तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एम कॉमर्स। एम कॉमर्स होता क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। नोट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एम कॉमर्स होता क्या है। तो सबसे पहले एम कॉमर्स का मतलब क्या है। एम स्टैंड फॉर यहाँ पर होता है मोबाइल कॉमर्स। एम का मतलब यहाँ पर होता है मोबाइल, और कॉमर्स मतलब सेम चीज़, बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ गुड और सर्विस थ्रू द इंटरनेट की मदद से। पर एम कॉमर्स में मतलब क्या होता है, यहाँ पर भी गुड्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं, या सर्विस बाय करते हैं, सेल करते हैं, पर किससे करते हैं। वायरलेस हैंडल डिवाइस, जो हमारा वायरलेस डिवाइस होता है उसकी मदद से, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट्स हो गया। एम कॉमर्स इज़ अ फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स का एक तरह का फॉर्म है, जिसमें भी यूज़र होता है वो एक्सेस कर पाता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म हो गया, है ना। विदाउट द यूज़ ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर के बिना हम अगर ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करना है तो उसको कैसे करेंगे, वो हम एम कॉमर्स की मदद से करेंगे। एम कॉमर्स में क्या होता है, हम यहाँ पर मोबाइल का यूज़ करते हैं, टैबलेट का यूज़ करते हैं, जो कि एक वायरलेस डिवाइस है। उसकी मदद से हम जो भी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, जैसे शॉपिंग हो गया, उसको हम एक्सेस कर पाते हैं। एम कॉमर्स का बेसिक यही मीन है कि हम प्रोडक्ट को बाय सेल कर रहे हैं, गुड्स को बाय सेल कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं, थ्रू दी वायरलेस डिवाइस से। वायरलेस डिवाइस ले रहे हैं, वो भी स्मार्टफोन, टैबलेट। एम कॉमर्स का सिंपल सा मतलब यही है। ई कॉमर्स का एक तरह का फॉर्म है, टाइप है एक तरह का कह लो। पर ई कॉमर्स क्या था, वो डेस्कटॉप के थ्रू होता था, पर यहाँ पर क्या है, ये वायरलेस डिवाइस के थ्रू हो रहा है। बस यही डिफरेंस है बेसिक। और देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। ओवर टाइम द कंटेंट डिलीवर्ड थ्रू द वायरलेस डिवाइस हैज़ बिकम फास्टर, मोर सिक्योर एंड स्केलेबल। एज रिजल्ट मोबाइल कॉमर्स एज ग्रो रैपिडली। अब इसमें डिफरेंस है कि मोबाइल कॉमर्स की मदद से हमारा जो सामान जो हमारा डिलीवर हो रहा था वो थोड़ा फास्ट हो गया, सिक्योर हो गया, और स्केलेबल। स्केलेबल मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में वो चीज़ फैल गया। फैल गया मतलब बहुत ज़्यादा लोग तक वो चीज़ पहुंच पा रहा है। तो इससे हमारा क्या, जो मोबाइल कॉमर्स है, वो ज़्यादा रैपिडली ग्रो किया, बहुत तेज़ी से वो चीज़ मार्केट कैप्चर कर पाया। एक तरह से एम कॉमर्स ज़्यादा कैप्चर कर पाया रेदर देन ई कॉमर्स के मुकाबले। अब जैसे एग्जांपल है, एम कॉमर्स के एग्जांपल जैसे ऐप परचेजिंग, मोबाइल बैंकिंग हो गया। मोबाइल बैंकिंग क्या है, अब ऐप निकाल दिया, मोबाइल के थ्रू हम बैंकिंग जो भी कर सकते हैं, है ना। वर्चुअल मार्केट प्लेस हो गया, वर्चुअल मार्केट है, मार्केट जैसे ब्लिंकिंग हो गया, जैसे छोटे छोटे हैं, वो सारे सामान घर पे पहुंचा देता है। बड़े जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब भी है, मोबाइल ऐप बन गया उनका, सबका मोबाइल ऐप वर्जन आ गया है। डिजिटल वॉलेट हो गया, एप्पल पे, गूगल पे, ये सारे पेमेंट वाले बन गए, जो मोबाइल ऐप बन गए। सैमसंग वॉलेट, ये सब पेमेंट ऐप भी बन गए जो मोबाइल में है ऐप के थ्रू। तो ये सारे एग्जांपल है एम कॉमर्स के। अब नेक्स्ट है, एम कॉमर्स के भी कुछ टाइप्स हैं, कि एम कॉमर्स के भी हमने कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स देते हैं। तो पहला है हमारा फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस जैसे मोबाइल बैंकिंग एंड ब्रोकरेज ट्रांजेक्शन आर डन फ्रॉम द मोबाइल डिवाइस। अब क्या है, जो भी मोबाइल का जो भी बैंकिंग का काम होता है मोबाइल के थ्रू हो जाता है, ब्रोकरेज होता है, ट्रेडिंग करते हैं, वो अब मोबाइल के थ्रू हो जाता है, पहले मोबाइल के थ्रू नहीं होता था। तो हमारे फाइनेंशियल काम भी आ जाता है। दूसरा टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन अगर हम किसी से बात करना हो तो बात करने वाला, या कम्युनिकेशन जैसे बिल भरना होता है ना, बिजली का बिल होगा, पानी का बिल होगा, पेमेंट करना, ऑनलाइन बिल भरना है, तो वो चीज़ भी हो जाता है। वो टेलीकम्युनिकेशन वाला, जिसका हम मदद से हम बात कर पा रहे हैं, उसका अगर बिल भरना हो वो हम भर सकते हैं। दूसरा सर्विस एंड रिटेल। कंज्यूमर प्लेस एंड प्ले फॉर ऑर्डर ऑन द फ्लाई थ्रू द ऑनलाइन स्टोर। अब सर्विस हम कोई ले रहे हैं, या रिटेलर है, उसकी दुकान से कोई सामान ले रहे हैं, तो वो भी एक तरह से ऑनलाइन में आ गया है, वो भी ऑनलाइन वो कन्वर्ट हो गया। तो उसको हमें अगर एक्सेस करना है या उसका सामान लेना है और गुड सर्विस लेना है, तो वो भी हम ऑनलाइन की मदद से ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वो घर पे आ जाएगा सामान। और नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सर्विस, जैसे फाइनेंशियल, स्पोर्ट्स, ट्रैफिक, वेदर। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम वो मोबाइल के थ्रू भी ले सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल कोई न्यूज़ हो गया, स्पोर्ट्स के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, या मैच देखते हैं, या वेदर हम जानते हैं ऑनलाइन, है ना। न्यूज़ हो गए, अपडेट्स हो गए, ये सब भी हम मोबाइल डिवाइस की मदद से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ एम कॉमर्स। एम कॉमर्स के कुछ टाइप्स हैं, वो एग्जाम्पल थे पीछे जो हमने ये चीज़ देखा। ये सारे थोड़े एग्जाम्पल है कि मोबाइल कॉमर्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके एग्जाम्पल थे। यहाँ पर एक्चुअली टाइप आ रहा है कि एम कॉमर्स के टाइप कितने हैं। तो बेसिकली एम कॉमर्स के बस तीन ही टाइप है, तीन बेसिक टाइप फंक्शन है, तीन बेसिक टाइप में डिवाइड किया गया है।
तो पहला हमारा है मोबाइल शॉपिंग। मोबाइल शॉपिंग में क्या होता है, मोबाइल शॉपिंग में क्या कस्टमर अपना प्रोडक्ट बाय कर सकता है, किसकी मदद से, मोबाइल डिवाइस की मदद से। जैसे कि हम ई कॉमर्स में कर रहे थे, अपना प्रोडक्ट खरीद रहे थे थ्रू द इंटरनेट की मदद से, वही सेम चीज़ हम कर सकते हैं, पर अब किससे करेंगे, हम मोबाइल डिवाइस से करेंगे। अब देखिए जैसे ऐप वो जो हमारा वेब वर्जन था उसका एप्लीकेशन भी आ गया, अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उसका ऐप वर्जन भी है। तो मोबाइल में वो डाउनलोड करके हम सेम चीज़ जो ई कॉमर्स में करते थे आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। The subcategory of mobile shopping is app commerce and the which transaction take place the native app। वही है, सेम प्रोसेस है, पेमेंट का भी होगा, ऐड टू कार्ट सब कुछ इसमें हम कॉमर्स में हो जाएगा, मोबाइल शॉपिंग में हो जाएगा, जो हम ई कॉमर्स में करते थे। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल बैंकिंग। अब जो बैंकिंग का काम है, जैसे कि बैंकिंग हैंडल द टेक्नोलॉजी। अब जो टेक्नोलॉजी है वो मोबाइल डिवाइस में भी अब हैंडल कर पाते हैं, मोबाइल डिवाइस के लिए भी वो टेक्नोलॉजी बन गई है जो लैपटॉप के लिए था, लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए था, है ना। कस्टमर एक्सेस द अकाउंट एंड ब्रोकरेज सर्विस। कस्टमर क्या है, अपना अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, ब्रोकरेज अकाउंट है वो भी एक्सेस कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन करना हो वो कर सकता है, स्टॉक से खेल सकता है, ट्रेड कर सकता है, पेमेंट बिल करना हो, बैंक का रिलेटेड जो भी काम है, अकाउंट का रिलेटेड जो भी काम है वो भी अब मोबाइल के थ्रू हो जाता है, वो भी सिक्योरली हो जाएगा। सिक्योर हमारा जो भी पेमेंट होगा वो बिल्कुल सिक्योर होगा। अब मोबाइल बैंकिंग सर्विस में यूज़ दी SMS चैट बुक्स एंड अदर कन्वर्सेशन ऐप प्लेटफॉर्म टू सेंड दी अलर्ट एंड ट्रैक अकाउंट एक्टिविटी। अब मोबाइल बैंकिंग में भी क्या होता है, हमें SMS या चैट बॉक्स दिया जाता है जिससे कि हम ऐप ऐप से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो हमें एक तरह से फीडबैक का काम किया जाए, या उसमें अलर्ट मैसेज भी दिया जाता है, ट्रैक भी किया जाता है हमारे अकाउंट को, ठीक है। जैसे कि व्हाट्सअप का चैट बोट होता है जो हमें कस्टमर को अकाउंट व्यू करने के लिए मदद करता है कि अकाउंट में कितने बैलेंस है, ट्रांसफ़र पैसे करना है, लोन लेना है, करना, जितने भी ट्रांजेक्शन का काम है, जो भी फाइनेंशियल का काम है, वो सब हमारा मोबाइल बैंकिंग में आता है एक तरह से। सिंपल मीनिंग है, व्हाट्सएप पे भी वो चीज़ दिया गया है, जैसे कि मेट्रो का टिकट लेते हैं तो व्हाट्सएप की मदद से भी हम ले सकते हैं, अब ये फीचर आ गया है, तो वो चीज़ है हमारा मोबाइल बैंकिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ये लास्ट है, मोबाइल पेमेंट। मोबाइल पेमेंट आर द अल्टरनेट टू ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड सच एज अ कैश, क्रेडिट, डेबिट। मोबाइल पेमेंट हमारा एक दूसरा तरीका है पेमेंट करने का, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे हम कैश में पेमेंट करते थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड करते थे, अब मोबाइल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यूज़र पे अ प्रोडक्ट इन पर्सन यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस, डिजिटल वॉलेट, जैसे डिजिटल वॉलेट हो गया, एप्पल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया। नेक्स्ट, कस्टमर बाय दी विदाउट दी स्वैपिंग द कार्ड एंड पेइंग ऑफ कैश। यहाँ पर क्या, मोबाइल पेमेंट की मदद से कस्टमर होगा, उसको पैसा कैश नहीं देना पड़ेगा या कार्ड अपना स्वैप नहीं करना पड़ेगा, वो सिंपली ऑनलाइन की कोई थर्ड पार्टी ऐप होता है, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, एप्पल पे हो गया, इनकी मदद से वो पेमेंट कर सकता है। मोबाइल पेमेंट ऐप जैसे ये पेपाल भी है, वेनमो है, जूम है, सर्व सेम पर्पज ऑफ पॉपुलर मोबाइल। ये थोड़ा इंटरनेशनल सारे हैं, ठीक है। क्यूआर का है, क्यूआर टू पे दी थिंग फॉर द मोबाइल फ़ोन, मोबाइल की मदद से हम क्यूआर कोड जनरेट होता है, उसकी मदद से भी हम पेमेंट कर सकते हैं थ्रू दी मोबाइल, है ना। विद मोबाइल पेमेंट यूज़र सेंड दी मोबाइल डायरेक्टली टू रिसिप्टेंट कॉल नंबर एंड टू बैंक अकाउंट। मोबाइल पेमेंट की मदद से हम जो भी यूज़र है जिसको हमें पेमेंट करना है, उसके डायरेक्टली हम बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हैं या उसके फ़ोन नंबर में भी भेज सकते हैं पैसा। तो ये हमारा पूरा था एम कॉमर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एम कॉमर्स काम कैसे करता है, हाउ वर्क एम कॉमर्स। जैसे हमने ई कॉमर्स देखा था, अब एम कॉमर्स का देखेंगे एम कॉमर्स कैसे काम करता है।